कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी कल डिस्कस कर ली है। WB सेट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दी थी कि 1 अगस्त से आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब इस सेशन में अगले 10 मिनट में हम इस पूरी नोटिफिकेशन को जो है डिकोड करेंगे, इसके एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, आप कौन कौन जो है इसमें अप्लाई कर सकता है, आवेदन कौन कौन भर सकता है, सारी जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, एग्जाम की जो डेट है, ये सब कुछ जो है मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। फटाफट से सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को। तो मेरे पास इस वक्त जो है पीछे WB सेट, वेस्ट बंगाल सेट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन है। एंड आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके टॉप पे आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस पे क्लिक करके जो है आप इस PDF तक पहुंच जाएंगे। इस PDF में जो है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल स्टेट का जो है 25th सेट एग्जाम जो है कंडक्ट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी डेट्स देख लेते हैं। 1 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको इसके लिए पूरे 31 दिन मिले, पूरे अगस्त का मंथ मिला है। सो बाय मिडनाइट ऑफ 31st अगस्त यू हैव टू कंप्लीट योर फॉर्म फिलिंग। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो आपको अभी तक आपके पास नहीं आया था, आपने उसको बनाने के लिए भिजवाया था, आपका कोई रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट है या फिर कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, तो वो विंडो आपको मिलेगी ओपन 9 से 11 सितंबर के बीच में। तो आपके फॉर्म में कोई भी अगर एडिटिंग होनी है, चेंजेस होने हैं या कोई नया फॉर्म आपने सर्टिफिकेट आपने अगर जो है अपलोड करना है, वो सारा प्रोसेस यहाँ से हो जाएगा। ऑनलाइन प्रोसीजर है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 17th दिसंबर, विच इज गोइंग टू बी अ संडे। एग्जाम डेट जो है ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। अगर कोई बहुत ही ऐसा अनफॉरसीन इवेंट हो जाता है या ट्रेजिडी हो जाती है, कोई ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एग्जाम डेट को पोस्टपोन करना पड़े, ओनली इन दैट कंडीशन वुड द एग्जाम गेट पोस्टपोन। अदरवाइज आई डोंट सी एनी रीजन फॉर इट टू गेट पोस्टपोन। ठीक है, ये तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो हमें जाननी थी। आइए अब हम एक एक करके जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है दैट देयर आर 33 सब्जेक्ट्स, अक्रॉस 33 सब्जेक्ट्स दिस एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड। ये जो एग्जाम है, इसकी जो 33 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का ऑफिशियल सिलेबस आपको WB सेट की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। जैसे आप वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोलेंगे, टॉप से 3rd बटन पे क्लिक करते ही आपको आपका सेट का सिलेबस मिल जाएगा। मैं जैसे अपने ही सब्जेक्ट अगर इंग्लिश की बात करूं, इसको मैं खोल के देखूं, तो जो आपको ये सिलेबस मिल रहा है ये 100% UGC नेट का सिलेबस है। इसका मतलब है, और बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट भी था कि क्या हम नेट की तैयारी के साथ साथ सेट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अराउंड द सेम टाइम नेट का एग्जाम भी कंडक्ट हो रहा है। तो जो कैंडिडेट्स UGC नेट के दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी सॉरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सेट के एग्जाम की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोइट्री, फिक्शन नॉन फिक्शन, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियोरी, क्रिटिसिज्म, रिसर्च मेथड्स, एग्जैक्टली सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स आई थिंक जो सिलेबस है वो आपका नेट वाला ही सेम है। तो उसी तैयारी के साथ आप सेट के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। 17 दिसंबर को ये एग्जाम जो है कंडक्ट होने वाला है। ये जो एग्जाम है, जैसे नेट आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेट आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करेगा इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल। तो अगर वेस्ट बंगाल के स्टेट सर्विस कमीशन के थ्रू आप उनके डिग्री कॉलेजेस में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो या तो आपके पास मिनिमम नेट हो या फिर आपके पास वहाँ का WB सेट हो। तो ये आपकी जो है मिनिमम क्राइटेरिया बनेगी। इसमें एक ज़रूरी बात जो इन्होंने आपको बताई है वो यही है। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली नेट में क्या होता है कि आपका मास्टर्स का जो भी सब्जेक्ट है, आप उसके अलावा उसको छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फिर जिस सब्जेक्ट में आपका नेट क्वालिफाइड है, आप उसी सब्जेक्ट के लिए जो है अप्लाई करेंगे कॉलेज में। WB ने, वेस्ट बंगाल ने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियरली इस बात को मेंशन किया है कि अगर आपके पास इंग्लिश में नेट है, इंग्लिश में मास्टर्स है, तो आप इंग्लिश के लिए ही अप्लाई कर सकते हो।
अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स है तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब मास्टर्स के सब्जेक्ट में ही आप जो है अपने सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जो है क्रॉस कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नहीं बना सकते। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, ऑफ कोर्स आप सबका सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त सवाल बन रहा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपने मास्टर्स में एग्रीगेट 55% चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। मतलब कि आप जो है बेस्ट ऑफ 3 बेस्ट ऑफ 4 नहीं ले सकते हो, आपको टोटल जो है मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स आने कंपलसरी हैं। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, ओबीसी, नेशनल जो सेंट्रल लिस्ट है, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 50%, 5% का यहाँ पे उनको जो है वो मिल रहा है, एक फ्रीडम यहाँ पे मिल रही है, लिबर्टी मिल रही है। तो 50% का कंसेशन, 5% का कंसेशन मिल रहा है। 50% आपके जो है मास्टर्स में होने चाहिए। ठीक है, ये जो आपकी डिग्री है वो इंडिया की किसी इंडिया या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अप्रूव्ड, यूजीसी अप्रूव्ड एक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। मास्टर्स या उसके इक्विवेलेंट की डिग्री आपके पास जो है यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपके पास द पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन वाज कंप्लीटेड बिफोर 1991, ठीक है, उनको भी जो है 5% का यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। 1991 से पहले अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट है, वहां पे भी उन कैंडिडेट्स को भी 5% का कंसेशन दिए जाने की बात की जा रही है। तो ये तो हो गया आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर है। तो टोटल कैंडिडेट्स में से 22% सीट्स एससीज के लिए रिजर्व्ड हैं, 6% सीट्स एसटीज के लिए रिजर्व्ड हैं, ओबीसी कैटेगरी ए के लिए 10%, ओबीसी कैटेगरी बी के लिए 7%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 4% की सीट्स जो हैं रिजर्व्ड हैं। ठीक है जी। अब एग्जेम्पशन आपको जो है किस केस में मिल सकता है इस एग्जाम में। सो नेट सेट स्लेट, ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है वेस्ट बंगाल के किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। अगर आप किसी भी डिग्री कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है या तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम, या आपके पास अपना वेस्ट बंगाल का जो है सेट होना चाहिए, या फिर स्लेट होना चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट का सेट आपके पास क्वालिफाइड है, मान लीजिए राजस्थान का कैंडिडेट है, अभी रिसेंटली राजस्थान सेट हुआ था, मान लीजिए आपने इस बार जो है राजस्थान सेट क्वालिफाई किया है, तो दूसरे स्टेट का सेट जो है सिर्फ 1 जून 2022 से पहले का एलिजिबल माना जाएगा। मतलब जिन्होंने 2023 में अपना किसी और स्टेट का, नॉन वेस्ट बंगाल स्टेट का सेट अगर क्वालिफाई किया है, वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो अपनी ही स्टेट में उस सेट के साथ एलिजिबल हैं। आपको अगर आप वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं, ओनली देन रीसेंट सेट जो है आपका एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट कि या तो आपके पास आपका नेट का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास वेस्ट बंगाल का कोई भी अप टू रीसेंट तक का आपका सेट का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास किसी और स्टेट का सेट है और वो सेट का जो सर्टिफिकेट है वो एग्जाम जो है 1 जून 2022 से पहले का कंडक्टेड था। ठीक है, ये जरूरी है। इसके अलावा स्लेट का एग्जाम, स्लेट का सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पे आपके लिए वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि ऑनलाइन आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्म फिलिंग के लिए कितनी फी पे करनी है। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन या फॉर्म फिलिंग फी है 1200 रुपीज़। आपके लिए जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए है 600 रुपीज़। और जो रिमेनिंग रिजर्व कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर एंड पीडब्ल्यूडी, उनके लिए एप्लीकेशन फी है 300 रुपीज़। ये आपका जो है एग्जामिनेशन या एप्लीकेशन फॉर्म है। कैंडिडेट्स जो हैं मे पे द एग्जामिनेशन फी ईदर बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड और बाय इंटरनेट बैंकिंग। तो आप कोई चालान दे रहे हैं या ये सब उसमें नहीं चलेगा, वो पैसे नहीं माने जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन फी खारिज हो जाएगी, वहां पे आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। तो ध्यान रखना कि या तो किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करें या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करें। ठीक है, और भी कोई तरीका जो है, जो भी पहले के टाइम में जो तरीके चलते थे फॉर्म फिलिंग के लिए, अब वो इस ऑनलाइन मेथड में जो है एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे। अब आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये एग्जाम जो है हमारा, जिसकी डेट तो हमारे हाथ में है 17 दिसंबर, ये होगा किस पैटर्न में।
तो ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न में होगा जैसे पहले नेट कंडक्ट होता था। 2018 तक नेट जैसे पेपर एंड पेन मोड में हो रहा था, फिजिकल मेथड में हो रहा था, उसी मोड में होगा। तो आपको अपने जो है पेन्स लेकर जाने हैं एंड आपको शीट्स दी जाएंगी, फिजिकल कॉपी, हैंड कॉपी दी जाएगी क्वेश्चन पेपर की, आपको OMR शीट दी जाएगी। आपको उसमें जो है अपने पेन से OMR शीट को जो है फिल इन करना है। पेपर 100% यूजीसी के पैटर्न पे बेस्ड है। आपके दो एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। पेपर 1 जो है जनरल नेचर का है, 50 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स का। सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं 200 मार्क्स के। पहले पेपर में आपको नेट की ही तरह 1 घंटा मिलेगा, और जैसे पहले होता था नेट, ठीक है। और दूसरे पेपर में जो है 2 घंटे मिलेंगे। फर्स्ट पेपर 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 11:30 खत्म। पेपर 2 है वो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे खत्म। तो मतलब आपको सुबह 9 बजे तक अपने एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा और तकरीबन 2 बजे आप जो है वहां से फ्री हो जाएंगे। हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इट विल कैरी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। एंड नेगेटिव मार्किंग वगैरह की एज सच यहाँ पे फिलहाल बात नहीं है, लेकिन मैं जितना मेरा अजम्पशन है यही मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बिकॉज पूरा एग्जाम नेट के पैटर्न पे है, तो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा WB सेट। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स ईच। आपकी जो कंप्लीट मेरिट है वो 300 मार्क्स में से बनेगी। लेकिन जिस तरीके से नेट में आपको दोनों पेपर्स में कंबाइन जो है, आपको दोनों ही पेपर्स में, सॉरी पेपर 1 पेपर 2 ईच, दोनों में आपको 40-40 मार्क्स, 40% स्कोर करना होता है। यहाँ पे भी वो सेम जो है एक क्राइटेरिया आ रहा है आपके सामने। इन ऑर्डर टू कम इन टू द मेरिट, आपको जो है एटलीस्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 40% स्कोर करना है, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 35% स्कोर करना है। ओनली देन विल यू बी एलिजिबल टू कम इन टू द मेरिट। एंड वंस यू हैव बिकम एलिजिबल, वंस आपने दोनों पेपर में 40+ या 35+ स्कोर कर लिया है, नाउ उस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में से जो टॉप 6% है वो WB सेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो बिल्कुल नेट के ही पैटर्न पे है। नेट में भी जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स की टॉप 6% की मेरिट बनती है, यहाँ पे भी जो है टॉप 6% कैंडिडेट से जो है मेरिट बनेगी। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो कुछ और डिसेबिलिटी प्रोविजंस यहाँ पे हैं। आपको मिनिमम जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो एटलीस्ट 40% होनी चाहिए, वो कंडीशंस ऊपर इस नोटिफिकेशन में है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है वो अपनी डिटेल्स जो है वहाँ पे पढ़ सकता है। एडमिट कार्ड्स जो हैं आपको ऑनलाइन इसी वेबसाइट से जो है डाउनलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड्स की भी हमें बता दिया गया है कि नवंबर लास्ट वीक तक जो है एडमिट कार्ड्स आउट हो जाएंगे। उसकी नोटिफिकेशन भी ऑफकोर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे पेज को ऐसी और जानकारी के लिए। तो आपके नवंबर लास्ट वीक तक जो है एडमिट कार्ड्स विल बी आउट। एंड एग्जाम सेंटर्स किस किस सिटी में बनेंगे वो लिस्ट नीचे प्रोवाइडेड है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आपको उसमें से जो है 2 सिटीज को सिलेक्ट करना है। अपनी होम टाउन सेलेक्ट कर लीजिए, या जो नियरेस्ट सिटी है आपके होम टाउन से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। एंड आई थिंक इसमें थोड़ा सा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहता है कि जो फॉर्म्स पहले पहुंच जाते हैं उनको जनरली बेटर उनके पास चांस रहता है अपने ही घर के पास सेंटर अचीव करने का। तो मेरी आप सब लोगों से ये भी एक गुजारिश है कि अगर आप फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो एंड ऑफ अगस्त तक वेट ना करें, पहले ही जो है अपने फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही सबमिट होने वाला है। ठीक है। ऑनलाइन के लिए जो आपका जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो का भी आपको जो है सारा रेजोल्यूशन यहाँ प्रोवाइडेड है। 4 KB to 40 KB तक की फोटो होनी चाहिए। उसका जो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो आपका सिग्नेचर है वो 4 KB to 30 KB के अंडर होना चाहिए। उसकी डायमेंशंस रहेंगी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है। जब आप एग्जाम देने आएंगे आपको एग्जाम हॉल में अपने साथ अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ अपनी एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर आनी है, उसका प्रिंट आउट लेकर आना है, ताकि आपकी आइडेंटिटी को जो है वहां पे चेक किया जा सके। ठीक है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बैंक चलान, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, IPO कुछ भी वैलिड नहीं माना जाएगा ऑनलाइन फी एप्लीकेशन के लिए। आपकी जो ऑनलाइन फी है वो सिर्फ और सिर्फ या तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेड हो या फिर वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेड हो, और कोई तरीका हमारे पास यहाँ पर नहीं है। एंड सबमिशन जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि लास्ट के डेज में क्या होता है वेबसाइट क्रैश करने लग जाती है। तो आपके वहाँ पे कुछ आपका फॉर्म अगर अटक गया तो वो आपके लिए जो है एक 2 साल का नुकसान कर देगा। उससे बचने के लिए जो है आप ये काम पहले से करके रखें तो आपके लिए जो है काफी ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं।
The WBCSC's decision on the feedback of answer key shall be final. तो ये बात मान के चलिए कि अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है और आपको लगता है कि आपको उसके ऊपर जो है आप उसके ऊपर एक अर्जी भेजना चाहते हैं कि देखिए ये आंसर रॉन्ग है, एट द एंड ऑफ द डे वेस्ट बंगाल का जो कमीशन है वो जिस आंसर को राइट मानेगा अल्टीमेटली उसी को राइट माना जाएगा, उसी के बेसिस पे जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर कोई ड्रॉप्ड क्वेश्चन वो मान रहे हैं तो आपको पता है ड्रॉप्ड क्वेश्चन के सभी को मार्क्स मिलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जी चलिए, यहाँ मेंशन दिया देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इनकरेक्ट आंसर की कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो आंसर की है वो भी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, आपके जो मार्क्स हैं वो भी ऑफिशियली ऊपर जो है अपलोड हो जाएंगे, सर्टिफिकेट्स को भी आप यहीं से इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आप आंसर की के रिगार्डिंग कोई ग्रीवेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, और नीचे आ जाइए। तो अब ये हमारे पास जो 33 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये एग्जाम कंडक्ट होगा उसको देख लेते हैं। इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, केमिकल साइंस, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, संथली, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंसेज, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरबिक, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब सब्जेक्ट्स में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस नेट वाला ही है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे टॉप पे थर्ड बटन जो है वो सेट के सिलेबस का मिल जाएगा, वहां से आप अपने सब्जेक्ट का जो है सिलेबस चेक कर सकते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जाम भी ऑलरेडी आपको यहाँ पे विद द डिस्ट्रिक्ट कोड प्रोवाइड कर दिए हैं। आपने जो है अपने फॉर्म में इसमें से 2 सिटीज को सिलेक्ट करना है एंड कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो आपको जो है नियरेस्ट आपका एग्जाम सेंटर जो है प्रोवाइड कर दें। ठीक है, आई थिंक बस इतना ही है। ज़रूरी जानकारी जितनी आपको पता होनी थी वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। आप जब वेस्ट बंगाल के कॉलेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जब आप वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आपको सेट क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर की भी मिल जाएंगी, जहां से आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो उनका लेवल क्या था। तो जैसे मैं 2000 में लेटेस्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन पेपर निकालती हूँ यहाँ पे, तो जनरल पेपर आपको सभी सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद देयर आंसर कीज यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी 33 सब्जेक्ट्स हैं आपको उनके क्वेश्चन पेपर्स भी विद देयर आंसर कीज यहाँ पे अपलोडेड मिलेंगे। तो तैयारी जो है आप काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये था डियरेस्ट लर्नर्स WB सेट की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन है 2023, उसको हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिकोड कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अराउंड आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उनको लिख दीजिए। मैं ज़रूर आपके लिए जो है एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करूँगी। ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। एंड याद रखिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, तो आप भी जो है इसके लिए अप्लाई करें, लेकिन आपको आपके होम स्टेट में उसका कोई सेंटर नहीं मिलेगा, आपको बंगाल में जाके जो है इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। So that's all. Thank you so much everybody. Have a very good day. Take care.